मैं बिशनपुर से हूँ और जब मैं प्रभु में आई तो मैं बहुत दुखी थी। मेरा बेटा था 1.5 साल का, जो छत पे से गिर के गुजर गया था। और उसके बाद मैं प्रभु में आई। मैं नहीं जानती कि मेरा बेटा मुझे प्रभु में ही लाने के लिए गया था, क्योंकि जब वो गया हम बहुत दुखी थे। मेरा ये पैर पूरा खराब हो चुका था, मैं चला नहीं जाता था। और फिर मैं ऐसे ही, मुझे एक बहन ने बताया, कहने लगी कि तूने सब जगह से दवाई खाई और तू प्रभु में चली जा। तो मैं ऐसे ही, हमारे गांव में संगति लगती थी तो मैं ऐसे ही चली गई वहाँ से। और जब मैं पहली बार प्रभु में गई तो मेरे मन ने अगुवाई किया कि इसे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। और मेरा मन वहीं से शांत हुआ और मैं अपने घर में आई। मैंने किसी से नहीं पूछा, मैंने अपने घर में जितनी सारी तस्वीरें थी साबु उतारी और अपने पति को कट्टे में भर के दे दी और उन्हें गंगा में डाल दी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना। और तब से लेकर आज तक मुझे 10 साल हो चुके परमेश्वर में। और धीरे धीरे जब मैं बढ़ती गई, बहुत कठिनाइयाँ आई, बहुत ही विपत्तियाँ आई, लेकिन मुझे परमेश्वर ने स्थिर रखा। मैंने बोल दिया है, परमेश्वर अगर जीना तेरे लिए है तो मर जाना मेरे लिए लाभ है, क्योंकि मैं नहीं डरती प्रभु। ये जो भी विपत्ति आ रही है प्रभु, ये तेरी ओर से हो या शैतान की ओर से, मैं नहीं जानती प्रभु। फिर धीरे धीरे जैसे मैं प्रभु में आती चली गई, मैं अकेली थी। मैं ये सोचती थी प्रभु मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा परिवार है। जो मेरे पापा थे वो कहते थे कि बेटा तुम्हें कितने पैसे दिए उन्होंने, जो तूने अपना धर्म बदल दिया। लेकिन एक दिन मैं परमेश्वर से यही मांगती थी, मैंने कहा प्रभु ये मेरा परिवार मुझे चाहिए। और इसके लिए मैंने फास्ट रखे और परमेश्वर से दुआ किया। और मेरे पीछे पीछे एक मेरी बहन है, वो यहाँ नहीं रहे, बहुत दूर है, हरियाणा में है। मैंने उसके लिए दुआ किया, उसे परमेश्वर ने उसके पति से छुटकारा दे दिया, क्योंकि उसका पति बहुत नशेला था। वो वहाँ से आई। फिर धीरे धीरे जैसे मैं प्रार्थना करती गई, मेरी बहन वर्षा है, ये सुल्तानपुर से है। इसका गला खराब हो चुका था यहाँ से। इसे डॉक्टर ने बोला कि तेरा ऑपरेशन होगा। तो ये मुझे कहने लगी कि बहन मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, मैं क्या करूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जैसे सांस का गले का ऑपरेशन होगा, कहीं मैं ख़त्म ना हो जाऊँ। मैंने कहा तू चिंता मत कर। जैसे मैं इसके घर गई और मैं फास्ट में गई शुक्रवार वाले दिन, मैं नहीं जानती प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा था या क्या कर रहा था। मैं इसके घर अकेले ही चली गई और मैंने जैसे इसके गले पे हाथ धर के दुआ किया, इसका गला अगले ही दिन ठीक हो गया। कहने लगी बहन सुशीला मेरे लिए चमत्कार हो गया। हालेलुया! परमेश्वर ने इतना अनुग्रह किया, इसका गला ठीक हो गया। ये सुनकर मेरे मम्मी पापा को भी आश्चर्य हुआ और मेरे भाइयों को भी। जैसे मैं बढ़ती गई, मुझ पे बहुत सारी विपत्तियाँ आती चली गई। मेरा पति घर में वो है, विश्वास में थे, मेरे साथ चले, 4 साल पूरे मेरे साथ रहे। लेकिन जैसे जैसे लोगों की वो गलत संगति में बैठते चले गए, वैसे बिगड़ते चले गए। अब वो बोलते हैं वहाँ कुछ नहीं है, लोग तुम्हें भगाते हैं, लेकिन मैं से कहती हूँ नहीं, परमेश्वर है। फिर मैं अपने पापा के यहाँ गई। मेरे पापा, मेरे मम्मी, भैया, भाभी, आज मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है, मैं अकेली नहीं हूँ। और आज ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये मेरा परिवार है। भले मेरा पति अगर मेरा साथ नहीं देता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है। हालेलुया! अगर वो हमारे साथ है तो हमें किसी पति की जरूरत नहीं है। और एक दिन ऐसा आएगा, राज भैया की दुआ से वो खुद अपने घुटने टेकेगा और माफी मांगेगा कि मैं गलत था। तो मैं सब बहनों से यही कहूंगी, कोई भी विपत्ति आए, कितनी भी परेशानी हो, घर में कलेश से ना डरे, परंतु वचनों को ना छोड़े और अपना एक भी संडे मिस ना करें। सबको मेरी जय मसीह।